तो वी आर स्टार्टिंग, अदर्स विल जॉइन ग्रेजुअली। तो हम कल जो हमने एक टॉपिक शुरू किया था, बेसिकली हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग एशियंट इंडियन हिस्ट्री। जो प्राचीन भारत है, एशियंट इंडिया हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस पे हम बात कर रहे थे हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक ही बात है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। एक सिविलाइजेशन थी विच इज नोन बाय द नेम इंडस वैली सिविलाइजेशन और द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, एंड दिस वाज द टाइम, इस टाइम को हम ब्रोंज एज भी बोलते हैं। तो ये दो मेटल से बनता है। तो मैंने कल भी बताया था, कॉपर और टिन से ब्रोंज बनता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो कॉपर और टिन से ब्रोंज बनता है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोगों को पता था कि ब्रोंज कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने कई सारी चीजें ब्रोंज से बनाई। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं। हड़प्पन इसलिए बोलते हैं कि जो पहली साइट थी हड़प्पा, और जब हड़प्पा जैसी बाकी सिटीज मिलनी शुरू हुई, सो देन दिस सिविलाइजेशन केम टू बी नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, तो अगर क्वेश्चन में आता है कि विच इज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड, सबसे पहली साइट कौन सी थी, तो वो थी हड़प्पन साइट। ठीक है, उसके बाद एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं। इंडस वैली इसलिए बोला जाता है कि स्टार्टिंग में जो ज्यादातर साइट्स थी वो हमें कहाँ मिली, अराउंड रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इसलिए इसे बोला गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो दिस इज द मैप ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया, रिवर इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास हमें ज्यादातर साइट्स मिली। तो रिवर इंडस, ट्रिब्यूटरीज क्या है, कई बार ज्योग्राफी में क्वेश्चन आ जाता है। 5 नदियां हैं जो ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। ठीक है, सो इंडस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज। आप देखोगे कि जो ज्यादातर सेटलमेंट है वो इन्हीं नदियों के आसपास है शुरुआत में। ठीक है, तो जैसे हड़प्पा मैंने बताया पहली साइट वो यहाँ पे मिली। ठीक है, मोहनजोदारो आप देखोगे पाकिस्तान में है अभी ये दोनों साइट्स आफ्टर पार्टीशन। हड़प्पा आप देखोगे रावी नदी के पास है। और भी कई सारी साइट्स है जैसे राखी गढ़ी, बनावली। ठीक है, पंजाब में, इंडिया के पंजाब में रोपड़। ठीक है, गुजरात में धोलावीरा, सुरकोटदा, लोथल। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, और अगर आपने कल का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो लोथल वाज इन न्यूज। क्यों न्यूज में है, कोई बताएगा लोथल क्यों न्यूज में है? कल की न्यूज में थी, आज की न्यूज में थी रात। किसी ने पढ़ा है लोथल? मैम वन स्टूडेंट डाइड क्योंकि वो साइट कोलैप्स हो गया। हाँ, तो लोथल में क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का यहाँ पे मिला है डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मतलब यहाँ पे बोट्स आके रुकती थी। तो लोथल वॉज द डॉकयार्ड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये न्यूज में था आज इसलिए क्योंकि लोथल में कुछ लोग आईआईटी दिल्ली से, ठीक है, और आईआईटी गांधीनगर, सो दैट मीन्स इट इज इन गुजरात, यहाँ से लोग गए थे रिसर्च करने कुछ लोथल में। ठीक है, और उन्होंने एक पिट खोदा था, एक्सकेवेशन पिट। ठीक है, और वो क्या कर रहे थे, सॉइल का मतलब जो भी अंश होते हैं वो एक्सट्रैक्ट कर रहे थे अपनी आगे की स्टडीज के लिए। और ये जो एक्सकेवेशन पिट है ये कोलैप्स हो गया, और उसकी वजह से एक स्टूडेंट जो आईआईटी दिल्ली की थी, शी डाइड ऑन द स्पॉट। इसलिए ये न्यूज में था आज। जब साथ ही आती थी, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बाहर किसी और सिविलाइजेशन से क्या करते थे, ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। ठीक है, तो ये कई सारी साइट्स हैं यहाँ पे। ये हमने कल देख लिया था, मांडा है नॉर्दर्न मोस्ट साइट, ईस्टर्न मोस्ट है आलमगीरपुर, ये पूछ लिया जाता है, यूपी में है आलमगीरपुर। और सदर्न मोस्ट कौन सी है, कौन बताएगा? सदर्न मोस्ट इज दाइमाबाद, महाराष्ट्र। ठीक है, ये तो आपको तीनों चीजें पता होनी चाहिए। हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट, किस ईयर में मिली थी, 1921। किसने एक्सकेवेट की थी, दयाराम साहनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स के। ठीक है,